हेलो गाइस, आज हम एक कॉर्सेट ब्लाउज़ की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। ये 30 साइज़ का है, कॉर्सेट ब्लाउज़ है। कोई कम उम्र की लड़की का है तो उसके हिसाब से मैं कटिंग करके दिखाऊंगा कि कैसे किया जाता है। पूरा वीडियो देखिए, जो इमेज देख रहे हो इसी की कटिंग हम करेंगे। तो नीचे का डिज़ाइन जो भी है, जो शेप है, इसकी कटिंग किस तरह की जाती है, कैसे करेंगे तो परफेक्ट होगा, वो आज हम सीखेंगे इस वीडियो में। पूरा वीडियो देखिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे, सीधा मार्किंग करेंगे। ये हमारे शोल्डर का मार्किंग है। इसी मार्किंग से लेंथ और डॉट पॉइंट का लेंथ लेना है। तो डॉट पॉइंट का मेजरमेंट मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं एक आइडिया से 8.5 पे लगा देता हूँ। तो देखिए, लेंथ का मैंने निशान लगाया 14 इंच पे, और डॉट पॉइंट का निशान मैं 8.5 पे लगा लिया। इस तरह से निशान लग गया। अब दोनों निशानों को हम बड़ा कर लेंगे। तो इस तरह से कर लेना है। डॉट पॉइंट का जो भी लेंथ होगा आपको उसके हिसाब से कर लेना है। मैंने अपने हिसाब से कर लिया है। और मैं कोई वीडियो में बोलता हूँ कि आप अपने हिसाब से कर लो, और मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब होता है कि मेरा मेजरमेंट अलग है, और सब लोग जो वीडियो देख रहे हैं सबका मेजरमेंट अलग अलग होता है। तो इसके लिए मैं बोलता हूँ कि आप लोग अपने हिसाब से कर लेना। कटिंग का नहीं बोलता हूँ, मेजरमेंट के लिए मैं बोलता हूँ। शोल्डर का निशान मैंने लगाया 14 के हिसाब से 7 इंच पे, और यहाँ पे नेक की ब्रॉडिंग में 2.5 इंच पे लगा रहा हूँ। अब ये दोनों निशानों को इस तरह से मिला लेंगे। 1 इंच मैंने शोल्डर को डाउन किया है। इसी तरह से करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। सारे मेजरमेंट मैं इसी तरह से करता हूँ। और जो भी मैं मेजरमेंट के हिसाब से कर रहा हूँ वो किसी एक के लिए नहीं है, जिसके लिए भी है। यानी जो जो देख रहे हैं सबका मेजरमेंट अलग अलग होता है। ज़रूरी नहीं है कि जो मैं कटिंग बता रहा हूँ वही सबके पास आएगा। तो जिसके पास जो आता है उसको मेजरमेंट को फॉलो करना है। यानी अपने अपने मेजरमेंट के हिसाब से आप लोग को मार्किंग करते जाना है। तो साइज़ कोई भी हो कटिंग कर पाओगे। आर्मोल का लेंथ मैंने 6 इंच पे उतारा है। यहीं पे हमारा अपर चेस्ट आएगा। तो देखिए, मैं अपर चेस्ट नाप रहा हूँ। तो जो भी आपका अपर चेस्ट हो उसको 4 से डिवाइड करना है, उतने पे निशान लगाना है, और हाफ इंच बढ़ा के एक और निशान लगा लेना है। जैसे मैं लगा रहा हूँ इसी तरह से आप लोग अपने अपने मेजरमेंट को फॉलो करते हुए कर सकते हो। अभी हम शोल्डर माइनस करेंगे। तो देखिए, 1.5 इंच माइनस करना है, क्योंकि डीप नेक है तो इसके हिसाब से 1.5 इंच माइनस में कर रहा हूँ। और जितना यह है उतने पे नीचे निशान लगा लेना है। 4 इंच नीचे, 3.5 या 4 इंच पे। तो यहाँ पे थोड़ा कम पे भी करोगे तो चलेगा, और उतने पे भी करोगे तो चलेगा। बाद में हम आर्मोल को क्लोज करके आर्मोल के डाट को हम बराबर करते हैं, तो उसके हिसाब से आप बराबर पे भी कर सकते हो। अभी डॉट पॉइंट का सेंटर निकालेंगे। तो देखिए, 3 इंच निकलेगा, लेकिन आपको 3.25 इंच पे लगाना है। इस तरह से 3.25 इंच पे लगाना है, कम पे नहीं लगाना है। और उसके बाद यहाँ पे आके 0.25 इंच माइनस कर लेना है, यानी 3-4 इंच कम कर लेना है। डॉट पॉइंट के सेंटर के हिसाब से यहाँ पे यानी 2.5 इंच पे निशान लगाना है। और क्वार्टर नीचे की तरफ एक निशान लगा के इस तरह से एक शेप दे देंगे जैसे मैंने दिया है। उसके बाद सारे निशानों को मिलाएंगे तो ये प्रिंसेस कट का शेप हो जाएगा। तो देखिए किस तरह से मैं कर रहा हूँ, इस तरह से आप लोग को कर लेना है। कोई भी साइज हो, कोई भी मेजरमेंट होने दो, आप इसी तरह से करना है जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ। अभी देखिए, यहाँ पे आर्मोल का डाट निकालेंगे 0.25 इंच का, क्योंकि अपर चेस्ट और चेस्ट में सिर्फ 1 इंच का फ़र्क है। तो यहाँ 3-4 इंच का डाट निकालना है, और डाट के लेंथ को बराबर कर लेना है। तो जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ इस तरह से आप लोग को फॉलो करना है। अभी देखिए, यहाँ पे आर्मोल चेक कर लेंगे कितना इंच आ रहा है। तो इस तरह से बराबर घुमा घुमा के चेक करेंगे जैसे मैं कर रहा हूँ। तो देखिए, ज़्यादा आ रहा है मेजरमेंट के हिसाब से। तो अगर ज़्यादा आ रहा है तो ऊपर निशान लगा के आपको शेप देना है। लेकिन ये स्लीवलेस है, स्ट्रैप वाला है, तो आपको नीचे ही कटिंग करना है, यानी हाफ इंच नीचे। तो निशान मैंने ऊपर लगाया, लेकिन शेप मैं नीचे ही लगाऊंगा। तो देखिए, यहाँ पे नाप के मैंने दोबारा दिखा दिया। ऊपर से मैंने किया तो ये बराबर हो गया, लेकिन कटिंग हम नीचे ही करेंगे। अगर स्लीव वाला है तो ऊपर कटिंग करना है। अगर स्लीवलेस कर रहे हो, स्ट्रैप वाला कर रहे हो, तो इस तरह से नीचे मार्किंग करना है। जैसे मैंने शेप लगाया है वो नीचे वाले मार्किंग पे लगा के शेप देना है। उसके बाद मैंने प्रिंसेस कट का शेप दे दिया। आर्मोल यहाँ पे छोटा नहीं रखना है, छोटा रखोगे फंसेगा आर्मोल में। स्लीव जिसमें होता है उसमें नहीं रखना है, बिना स्लीव वाले में लो रखना है। अभी देखिए, यहाँ पे डाट में निकाल रहा हूँ तो किस तरह निकाल रहा हूँ देख लीजिए। तो जो भी वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके निशान लगाया, और उसके बाद 1 इंच डाट के लिए बढ़ा के निशान लगा लिया, और अपर चेस्ट वाली लाइन को और उस लाइन को, वेस्ट वाली लाइन को मिला के एक निशान लगा लिया। अभी हम चेक करेंगे कि ये कितना है। तो ये जितना भी है बैक के लिए है। उसके बाद इस तरह से घुमा लेंगे, और जो भी आपका फुल बस्ट है उसका हाफ करके यहाँ निशान लगाना है। तो देखिए, मैं लगा रहा हूँ तो 31 है, तो उसका हाफ करके यहाँ निशान लगाना है। तो इस तरह से मैं लगा ले रहा हूँ। जैसे मैं लगा रहा हूँ इस तरह से लगाना है। आपका कोई भी बस्ट हो, कोई भी साइज हो, इसी तरह से डाट निकाला जाता है। इस तरह से निकालोगे तो कुछ भी कम ज़्यादा नहीं होगा। आपको लूजिंग देना है तो यहाँ बढ़ा सकते हो, नहीं लूजिंग देना है तो हाफ जितना होता है उतने पे निशान लगा लेना है।
अभी देखिए जितना भी वेस्ट का सेंटर है इस तरह से वहाँ माइनस कर लेंगे उसी निशान से, और उसके बाद यहाँ पे चेक करेंगे कि आपका वेस्ट कितना है, तो 4 से डिवाइड करेंगे और जितना होता है उतने पे निशान लगाएंगे। तो देखिए मैं लगा रहा हूँ और अभी नाप के देखेंगे ये कितना है, तो देखिए 2.25 इंच के करीब है, तो ये कम है। अगर लड़की अगर बड़ी है, कप्स लगाना है इसमें, तो कम से कम आपको 2.5 इंच का डाट लगाना है, वरना इतना चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लड़की छोटी है तो उस हिसाब से आप देख लेना कि लगाना चाहिए कप्स कि नहीं लगाना चाहिए। कॉर्सेट ब्लाउज है तो कप्स लगते हैं, तो उसके हिसाब से कम 2.5 इंच का डाट लगाना है आपको। मैंने 2.5 इंच का लगाया है। अभी डाट के लेंथ को बराबर कर लेंगे, तो देखिए इस तरह से नाप के बराबर कर लेना है, यानी जो सेंटर का है वही साइड का होना चाहिए। तो इस तरह से अच्छी तरह से चेक कर लेना है, कुछ भी छोटा बड़ा नहीं रखना है। तो देखिए मैंने कर लिया इस तरह से, अब ये बराबर हो गया। अभी 1 इंच ऊपर करेंगे यहाँ पे, तो देखिए 1 इंच ही करना है, क्योंकि बहुत छोटा साइज़ है तो आपको ज़्यादा नहीं उठाना है, सिर्फ 1 इंच उठा देंगे तो ये परफेक्ट हो जाएगा। तो देखिए 1 इंच मैंने ऊपर किया साइड के लेंथ को। अब इस तरह से मैंने वेस्ट को लाइन को बंद कर दिया, तो इस तरह से बंद करना है। अभी नेक नापेंगे, तो जो भी नेक का मेजरमेंट होगा आप नाप लेना, उसके बाद में इस तरह से निशान लगाना और उसके बाद शेप देना है। तो देखिए मैं कैसे लगा रहा हूँ, इस तरह से कर लेना है। तो आप देख लेना क्या मेजरमेंट है, क्योंकि मुझे मिला नहीं है तो मैं अपने हिसाब से लगा रहा हूँ। तो देखिए किस तरह से मैं लगा रहा हूँ, तो इमेज में जो दिख रहा है उसके हिसाब से मैं लगा रहा हूँ। अभी आपको जितना भी चौड़ा यहाँ पे ब्रॉड चाहिए यानी कि स्ट्रैप चाहिए, तो वो निशान आप लगा सकते हो। तो देखिए मैं 1.5 इंच का लगा रहा हूँ, आपको कम ज़्यादा जितना भी चाहिए आप लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए इस तरह से करके मैं निशान लगा रहा हूँ, यानी कि नेक का। तो अभी हम इस तरह से कटिंग नहीं करेंगे नेक का, क्योंकि आर्मोल को शेप सही कर लेंगे उसके बाद कटिंग करेंगे। तो निशान मेरा कंप्लीट हो गया, अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अभी देखिए मैं नीचे बढ़ा के निशान लगा रहा हूँ, जो शेप नीचे दिख रहा है। तो ये 2 इंच 2.5 इंच 3 इंच जितना चाहिए आप लगा सकते हो, आपकी मर्जी है, मैं अपने हिसाब से लगा रहा हूँ। तो मेजरमेंट आपने दिया नहीं है, यहाँ पे 2 मेजरमेंट लिया जाता है, एक जो भी सेंटर का है उसका लिया जाता है और एक जो साइड का लेंथ होता है उसका लिया जाता है। यानी जो एक ब्लाउज़ का लेंथ होता है वो लेना चाहिए, और ये जितना यानी सेंटर का पार्ट एक्स्ट्रा है उसका मेजरमेंट लिया जाता है, उसके हिसाब से कटता है। मेजरमेंट नहीं है तो मैंने अपने हिसाब से इस तरह से बता दिया। तो इस तरह से मैंने निशान थोड़ा सा लगाया, लेकिन मैं बाद में इसको कटिंग करके आपको दिखाता हूँ। और जो भी डाट में मैंने इस तरह बढ़ाया था, 2.5 इंच किया था, तो यहाँ पे कम हो गया था साइड का पैनल, तो मैंने यहाँ बढ़ा लिया है, इस तरह से निशान लगा लिया है। अभी आप जो है बैग में चाहिए तो उसको माइनस कर लेना, और नहीं माइनस करेंगे तो भी चलेगा। जो साइड होता है वहाँ वेस्ट पे जाके थोड़ा सा दबा देना है तो हो जाएगा, यानी जो मेजरमेंट है उसके हिसाब से आपको वहाँ पे सिलाई मार देना है तो हो जाएगा। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि बैग से माइनस ही करना है। तो फ्रंट से मैंने बढ़ा लिया, बैग में माइनस करो ना करो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी देखिए मैं बार बार से कटिंग कर लिया। अभी इमेज में दिखा रहा हूँ, देखो किस तरह का है। आपको अगर अब बराबर लगता है तो ठीक है, नहीं तो कुछ भी इसमें चेंजिंग आपको लगे, यानी डीप नेक में प्रॉब्लम है, नीचे का शेप में लेंथ में प्रॉब्लम है, तो सब आप मेजरमेंट के हिसाब से कर सकते हो। लेकिन फार्मूला मैंने बता दिया कि इतना डाट रखना है, किस तरह से कटिंग करना है वो तरीका मैंने बता दिया। अभी हम पहले बैक की कटिंग कर लेंगे, इस तरह से डाट बाद में कटिंग करेंगे फ्रंट का। तो देखिए मैंने किस तरह से निशान लगाया शोल्डर सीम का बराबर करके। अभी यहाँ पे जो भी अपर चेस्ट था उसको 4 से डिवाइड करके जहाँ मैंने निशान लगाया था उस निशान पे निशान लगाया, जो 1/2 इंच बढ़ाया था उस पर नहीं लगाया। उसके बाद साइड सीम को मैंने बराबर कर लिया। तो इस तरह से आपको कर लेना है बराबर, क्योंकि बैक का लेंथ यहीं पे निकलेगा। तो देखिए यहाँ पे एक सीधा निशान में लगा रहा हूँ लेंथ का, यानी बैक का लेंथ का निशान लगा रहा हूँ, तो इस तरह से लगा लेना है। और एक डबल निशान इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि हम डाट लगाएंगे तो कुछ भी ऊपर नीचे होगा तो उस तरह से एडजस्ट हो जाएगा। इस तरह से निशान लगाने के बाद में आर्मोल का शेप दे रहा हूँ मैं। तो देखिए आधे दूर तक मैं सीधा आया, उसके बाद इस तरह से टर्न कर रहा हूँ। तो इस तरह से आपको टर्न कर लेना है, आसानी से हो जाता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि नाप नाप के ही सब कुछ करना है, आइडिया से भी सब काम हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि हर जगह मेजरमेंट का ही इस्तेमाल करना चाहिए। तो देखिए किस तरह से मैंने शेप लगा दिया है। अभी यहाँ पे शोल्डर सीम चेक कर लेंगे कितना है, यानी जो फ्रंट का है वही बैक का होना चाहिए। तो देखिए मैंने निशान यहाँ पे लगा दिया। अभी जो भी डीप नेक रखना है बैक का उसका निशान आपको लगाना है। अभी कितना डीप रखना है मुझे पता नहीं है, तो आप देख लेना कितना रखना है, उसके हिसाब से निशान लगा लेना। अगर आप कप्स वाला बना रहे हो तो डीप जा सकते हो, कप्स वाला नहीं बना रहे हो तो ज़्यादा डीप नहीं जाना है, अपने हिसाब से देख लेना। तो बैक की कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई। अभी हम डाट की कटिंग करेंगे, यानी जो भी हम डाट बैग में लगा रहे हैं उसकी कटिंग करेंगे। तो बैग में डाट लगाना ज़रूरी है, बैग में शेप होता है
फ्रंट में शेप होता है तो बैक में भी होता है, इसलिए अगर डाट नहीं लगाते हो तो खड़ा खड़ा रहेगा। तो अगर इस तरह से कटिंग करोगे डाट वाला तो चिपक के बैठेगा बॉडी में। तो देखिए इस तरह से डाट की कटिंग कर दिया। अभी डाट को क्लोज करके सीधा कर लेना है यहाँ पे। तो सीधा कर लेंगे तो बिल्कुल ये लाइन सीधा हो जाएगा, यानी कपड़े पे जब आप डाट मारोगे तो वहाँ गड्ढा नहीं दिखाई देगा, सीधा दिखाई देगा। तो देखिए इस तरह से आपको करके कटिंग कर लेना है। तो ये कटिंग हमारा हो गया। अभी हम पहले फ्रंट का कटिंग करेंगे, उसके बाद बैक के गले को कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले देखिए एक निशान लगा लेना है। जो हमने निशान लगाया डाट को नीचे तक सीधा लेके आ जाना है, बिल्कुल स्ट्रेट लेके आना है, ज़्यादा बाहर नहीं जाना है। तो देखिए इस तरह से मैंने सीधा कर दिया। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो पहले वेस्ट के डाट की कटिंग करना है, बाद में आर्म होल के डाट की कटिंग करना है। तो देखिए किस तरह से मैंने कटिंग किया, ये कटिंग करके निकाल देना है। अभी आर्म होल के डाट की कटिंग करना है, तो एक तरफ से कर लेना है और उसके बाद जो भी निशान लगा है उस पर इस तरह से क्लोज कर देना है। देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ, इस तरह से करना है। अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे टेप लगा के बंद कर सकते हो, तो ये सिंगल टक्स का ब्लाउज हो जाएगा। प्रिंसेस कट करना है तो प्रिंसेस कट भी हो जाएगा। अब दोनों में से जो करना है आप कर सकते हो। तो देखिए मैंने पहले क्लोज कर दिया, बाद में इसको कट करके भी दिखा दूंगा मैं कि अगर प्रिंसेस कट रखना है तो भी कर सकते हो। अभी यहाँ पे शेप लगाना है, तो अगर स्लीज वाला कर रहे हो तो वहीं पे कट कर देना है। अगर स्लीज वाला नहीं कर रहे हो, स्ट्रैप वाला कर रहे हो इस तरह से, यानी स्लीवलेस कर रहे हो तो इस तरह से थोड़ा कम कर लेना है। तो देखिए मैंने थोड़ा यहाँ पे कम करके कटिंग कर लिया। तो यहाँ पे थोड़ा पतला हो गया, तो यहाँ पे थोड़ा ब्रॉड कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से अभी ब्रॉड कर लेना है, यानी 1.5 इंच है तो 1.5 इंच पे मैं निशान लगा लिया। और यहाँ भी बराबर कर लेना है, इक्वल। इसीलिए मैंने नेक की कटिंग पहले नहीं किया था, ताकि बाद में हम कटिंग करेंगे तो अपने हिसाब से बेहतर हो जाएगा, यानी इक्वल इक्वल दिखेगा इसके लिए। तो देखिए अब कटिंग कर रहे हैं तो एक जैसा आएगा। तो इस तरीके से आपको पहले कटिंग नहीं कर देना है नेक का। तो देखिए अभी कटिंग हमारा हो गया। तो इस तरीके से ये प्रिंसेस कट में हो गया। अभी नीचे का शेप हम सुधारेंगे। तो सबसे पहले नापेंगे कि इस साइड का कितना लेंथ है, यानी दोनों इक्वल करके शेप को सही करेंगे। तो नीचे का शेप अगर पहले नहीं कटिंग करते हो तो ज़्यादा बेहतर है डाट को क्लोज करके करना चाहिए। तो देखिए मैं नाप के देख रहा हूँ, तो ये बराबर जितना भी है उतने पे निशान लगा लेंगे। उसके बाद हमें एक क्लोज करेंगे डाट को। तो देखिए किस तरह से मैं कर रहा हूँ, इस तरह से करना है। इस तरह से मिला लेंगे और उसके बाद आपको शेप देना है। तो साइड वाला थोड़ा शॉर्ट हो गया है, लेकिन आपको चाहिए तो पहले ही लंबा कटिंग किए रहोगे तो आप जैसा चाहिए वैसा शेप दे सकते हो। तो देखिए मैंने इसी पे दे दिया है। आपको और लंबा चाहिए तो इस तरह से थोड़ा लंबा रखना है और साइड वाले यानी कि पैनल का थोड़ा लंबा कटिंग करना है। उसके बाद आप शेप दोगे तो बेहतर होगा। तो देखिए मैंने अपने हिसाब से कटिंग कर लिया है। अभी यहाँ पे प्रिंसेस कट में अगर रखना है तो ये बहुत ऊपर हो रहा था कट, तो देखिए मैं थोड़ा नीचे निशान लगा लिया और उसके बाद यहीं पे कटिंग कर लूँगा। तो इस तरह से नीचे ऊपर किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। सिंगल टक्स में चाहिए तो भी आप कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से कटिंग हमारा हो गया फ्रंट का। अभी हम बैक के भी गले की कटिंग कर लेंगे। तो देखिए बैक का गला किस तरह करना है, यानी यहाँ भी शोल्डर माइनस कर लेना है। जैसे मैंने अभी फ्रंट में किया उस तरह से बैक में भी कर लेना है। और उसके बाद इसको शेप देके कटिंग कर लेंगे। उसके बाद नेक का ब्रॉडिंग यानी कि जो भी शोल्डर स्ट्रैप है उसका निशान लगाएंगे, यानी फ्रंट के हिसाब से। तो जितना अगर फ्रंट का है उतना ही हमको बैक का लगाना चाहिए। तो इस तरह से मिला के करना है, कुछ भी कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखिए मैंने बराबर कर लिया। अब डीप नेक का निशान लगाना है। तो जो भी आपका मेजरमेंट हो या जितना रखना चाहते हो आप अपने हिसाब से रख लेना। तो मैं अपने हिसाब से लगा दे रहा हूँ 8.5 पे। आपको 9 पे 10 पे जितना भी चाहिए लगा सकते हो। तो मैं जितने पे निशान लगाया हूँ ये कटिंग के हिसाब से बराबर है। अगर ज़्यादा डीप जाते हो तो अपर चेस्ट पे थोड़ा सा यहाँ पे माइनस कर लेना है, तो बराबर फिटिंग के साथ आएगा। अभी देखिए शोल्डर सिम का निशान लगा के मैंने इस तरह से निशान लगा लिया। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए किस तरह से मैंने स्ट्रैप का निशान लगाया है, यानी कि जो भी ये पट्टा दिख रहा है शोल्डर का कितना एक जैसा है, यानी एक जैसा होना चाहिए तो खूबसूरत दिखेगा। आपको चौड़ा पतला नहीं लगाना है, इसी तरह से लगा कटिंग करना है। तो ये कटिंग हमारा हो गया। अभी मैं रख के दिखाता हूँ कि कैसा दिख रहा है और मेजरमेंट भी चेक करके दिखाता हूँ। अगर आपको इसमें बोनिंग डालना है तो मेन पल्ले पे नहीं जाना है, सेम इसकी लाइनिंग कटिंग करके और कटिंग करने के बाद में जो लाइनिंग का पार्ट होता है उसके अंदर आप बोनिंग कर सकते हो। उसके बाद ये पल्ले को उस पर जमा देना है, तो ये प्रिंसेस कट भी दिखेगा और नीचे से बोनिंग भी रहेगा। तो आपको जैसे करना है वैसे कर सकते हो, लेकिन ये पल्ले पे आपको बोनिंग नहीं लगाना है क्योंकि मेन पार्ट में यानी इमेज में दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस तरह से आपको कर लेना है। मेजरमेंट करके मैंने दिखाया तो देखिए एकदम परफेक्ट आया है। तो इस तरह से कटिंग करोगे तो परफेक्ट आएगा।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा। यानी बोनिंग भी इसमें लगा सकते हो, कब्स भी लगा सकते हो। और ये बनाओगे तो बॉडी कैनवास चिपका के इसको बनाना है टाइट करके। अगर बोनिंग नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। आप अच्छी तरह से पेस्टिंग करके बनाओगे तो टाइट टाइट रहेगा, और ये टाइट रहेगा तो ही अच्छा दिखेगा। तो ब्लाउज की तरह लूज लूज नहीं बनाना है, यानी कि लाइनिंग के सहारे नहीं बनाना है। आपको मेन पार्ट में फिनिशिंग करके बनाना है। तो आप लोग को मेरा कटिंग करने का तरीका, ये आइडिया पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों में शेयर ज़रूर करो। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।